So let us start with a old case of CP and Down syndrome. बहुत पुराना बच्चा था ये. हाँ जी, पहला वीडियो प्ले करो. Marked looseness in the body. Mother said he can whirl his legs round the neck. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि टांग यहाँ से लाता था, गर्दन के इर्द गिर्द ले जाता था. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी इतनी लूज. ग्रॉस डेवलपमेंटल डिले जो उसके डायग्नोसिस है, डाउन सिंड्रोम है, अंडर डेवलपमेंट है. इस स्थिति में आया. ये जो हमारे कैंप्स हैं स्पेशल बच्चों के लिए, उसमें ऐसे बच्चों की भरमार है. आपको लगेगा कि ये अगर उसको विजिट करेंगे ना, मतलब जैसे उस दुनिया को, आपको लगेगा ये तो दुनिया ही कुछ अलग है. इतने बच्चे भी बीमार हैं. हाँ हैं, जिनके पास हैं उनसे उनकी पीड़ा का एहसास होता है कि इन बच्चों को कितनी ज़रूरत है. और होम्योपैथी डू वंडर्स इन ऑल दीज केसेस. आप बिलीव नहीं करेंगे, डाउन सिंड्रोम में बहुत बढ़िया रिजल्ट. डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, नाम मालूम नहीं होता, उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं. वंडरफुल रिजल्ट्स. आप पूछ के देखना. पीजीआई है हमारे सामने, हमारे चंडीगढ़ पड़ता, वहाँ पे आपके लखनऊ पड़ता होगा. दे पीपल वर्क हार्ड. वो बहुत काम करते हैं उसके ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर बहुत काम करते हैं. लेकिन अल्टीमेटली मेडिसिन, ट्रीटमेंट, नथिंग देयर. वाई होम्योपैथी कैन डू एंड दे कैन नॉट, ये अभी टॉपिक है, मैं उसमें बताना चाहूँगा आपको. तो ये बच्चा है जिसमें, हाँ बताइए, करिए जरा बेटे. तो थोड़ा इसका केस हम पढ़ें. फ्लैसिड सेरिब्रल पाल्सी एंड डाउन सिंड्रोम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, सेरिब्रल पाल्सी एंड पैरालिसिस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ये बच्चों के लिए काम भी है. ये वो पार्ट है साइंस का जो आपको प्रैक्टिस में लेके जाना है. अभी इनिशियली आप पैरालिसिस को पढ़ लेंगे मेडिसिन में, पैथोलॉजी में, लेकिन सेरिब्रल पाल्सी हमारी टॉपिक नहीं है हमारे सब्जेक्ट का. लेकिन जब सामने पेशेंट आएगा तो फिर ये नहीं पूछते कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो. वो तो आए आपके सामने, दे वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम यू ओनली. ठीक है, उनको नहीं पता है सेरिब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम में क्या. आम बंदे को क्या पता है इन सब चीज़ों का. वो तो आपसे मदद लेने के लिए आया है. तो आपको देखना है कि आप उनकी मदद कर पाते हैं कि नहीं. सेरिब्रल पाल्सी इज ऑफ 4 टाइप्स. वन इज स्पास्टिक, जिसमें बॉडी हमारी टाइट हो जाएगी. सेकंड इज फ्लैसिड वन, लूज हो जाएगी जरूरत से ज़्यादा. थर्ड वन इज डिस्काइनेटिक एंड फोर्थ वन इज मिक्स्ड. सबसे ज़्यादा जो सेरिब्रल पाल्सी मिलती है हमें, वो 40 to 50-60% वो हमारी स्पास्टिक मिलती है, बॉडी टाइट मिलती है. तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरिब्रल पाल्सी एंड पैरालिसिस. पैरालिसिस इज अ फिजिकल फिनोमेना you had on your body of 1 or 2 or 3 or 4 parts of your body got paralyzed, but other systems are working. But from the word you can sense cerebral, आपका cerebrum पैरालिसिस में चला गया. तो इट इज़ अ वेरी ग्रेव पैथोलॉजी यू हैड. वजह है, हर चीज़ की वजह है. सो हम अपने टॉपिक पे रहें. तो दिस इज अ केस ऑफ फ्लैसिड सेरिब्रल पाल्सी एंड डाउन सिंड्रोम. तो हम इसकी प्रोग्रेस देखते हैं, फिर हमने कैसे प्रिस्क्राइब किया इसको देखते हैं. नेक्स्ट, द पेशेंट वाज प्रेजेंटेड विद डिलेड माइलस्टोन्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. नॉट बीइंग एबल टू होल्ड हिमसेल्फ अप विदाउट सपोर्ट, हमने देख लिया. नॉट एबल टू टॉक, नॉट एबल टू recognize द कमांड्स गिवन टू हिम properly and thus behave like a abnormal child. The body is very flaccid and loose, as much as that he can swirl his legs around his neck without pain. दर्द नहीं हो रहा उसको. Exostosis of the spine out of loose muscles. Head flat from the occiput region. ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं सबके पीछे.
इन सब के पीछे क्वेश्चन मार्क का मतलब है वाई हेड वॉज फ्लैट, वाई ही वॉज नॉट हैविंग द पेन, वाई हिज लेग्स वॉज स्वेलिंग अराउंड द नेक, वाई rapid and nonsense motion of the hands, why? Child was born through cesarean section due to breech presentation, why breech presentation is there? सभी क्वेश्चंस है ये। सीधा क्यों नहीं पैदा हुआ, उल्टा क्यों, ऑक्सीपिट फ्लैट क्यों है, बॉडी लूज क्यों है, फीटल मूवमेंट वर नॉर्मल अप टू 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 महीने तक इसकी मूवमेंट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद मूवमेंट्स में बदलाव आ गया। एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन वाज परफॉर्म्ड एट द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर दैट द फीटल मूवमेंट हैड इंक्रीज्ड। इसका क्या मतलब है? हमारी केस टेकिंग यहाँ से चल रही है, उसके स्ट्रक्चर से चल रही है, वो क्या कर रहा है वहाँ से चल रही है, और ये सब जो हो रहा है इसमें से चल रही है। नेक्स्ट, मदर belongs to basic socio-economic life, does not explain much about the considerable life। जो उसकी बहुत सी हिस्ट्री ऐसी है, कई बार तो पेशेंट भी कह देते हैं अके थके, अभी हमें नहीं बोलते इतने समय के बाद, लेकिन अक्सर उनका सवाल होता है कि इन सब चीज़ों का हमारी बीमारी के साथ क्या वास्ता। ये भी सुनने के लिए मिलेगा आपको, और देहात में ये और ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा। पर जैसे जैसे आपके काम के साथ मुतफिक होते जाएंगे, लोगों खुद ही पढ़ के आएंगे पीछे से, फिर उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस सोशल लाइफ का बीमारी के साथ क्या वास्ता? नो वैक्सीनेशन और मेडिसिनल थेरेपी वाज गिवन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और टू चाइल्ड। द साइज ऑफ हेड वाज नॉर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इट इनलार्ज लेटर ऑन। बाद में सिर का साइज बढ़ गया। चाइल्ड हैड गॉट कन्वल्जन्स नेक्स्ट डे आफ्टर बर्थ। दूसरे दिन ही उसको सीजर्स आने शुरू हो गए। नेक्स्ट, हॉट, थस लेस स्पीड, वेरी फास्ट एंड अजाइल, यूरिन ऑफेंसिव, सो मच फिजिकल पार्ट जो हमारा है केस का, दैट इवन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायरिया वुड कंपेल अदर्स टू लीव द रूम। इतना ऑफेंसिव, इतने डिस्चार्जेस ऑफेंसिव के कमरे में कोई नहीं रह सकता। ये फिजिकल एंट्रीज है हमारी। नेक्स्ट, बाय माइंड दैट चाइल्ड वाज इज वेरी malicious and angry child, throws things in anger, hits back in anger whosoever tries to interfere with him, very active and agile, ये तो हमने देख ही लिया, even unmanageable sometimes due to the speed and anger। दिमाग में रखिए, जहन में रखिए, hits back in anger whosoever tries to interfere with him। External cephalic version was performed at 7th month of pregnancy and after that the fetal movement had increased। इसका और ये जो आगे मैं पढ़ रहा हूं, इन दोनों का संबंध है कुछ। जब उसको सीधा किया गया, मजे की बात क्या, ये पैदा उल्टा ही हुआ। फिर इसको सीधा किया गया, ये फिर उल्टा। इसको सीधा किया गया, इसकी मूवमेंट्स बढ़ गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं नहीं मानू, मैं तो अपनी तरह से ही रहूंगा, रहूंगी, मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं। अभी जब वेरी malicious एंड एंग्री चाइल्ड थ्रो थिंग्स इन एंगर हिट्स बैक इन एंगर whosoever tries to interfere with him। वही जो सोरा बहुत बेसिक था, सीधा करके सीधा नहीं हुआ। ये जो सीधा करके सीधा नहीं होता, इसको या तो हम लेते जिद्दी, नहीं मानने वाला, और उससे थोड़ा और आगे लेते हैं डिफाइंड। डिफाइंड डिफाइंड क्या होता है? विद्रोही। ऑब्स्टिनेट में जिद है, ऑब्स्टिनेसी कैन बी सबलाइम, ये नीचे रह सकती है, लेकिन व्हेन रिएक्शन इज वेरी विग्रस, विद्रोही क्या होता है? जो ये कानून व्यवस्था है, मैं इसको नहीं मानता, आई एम अगेंस्ट इट। वो सिर्फ साइलेंटली अगेंस्ट नहीं है, वो रिएक्ट बैक करता है। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सुनने वाला नहीं है। तो हमारी जो रेमेडी चाहिए वो कुछ ऐसी चाहिए, वो बहुत एजाइल चाहिए, उसका ऑक्सीपिट फ्लैट चाहिए। मैं पीछे की थोड़ी सी उदाहरणें आपको दे दूं। उसका ऑक्सीपिट फ्लैट है, इसका क्या मीनिंग है? उसकी बॉडी लूज है, इसका क्या मीनिंग है?
उसकी बॉडी लूज है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे मसल्स, जैसे मैं चल रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, किसी भी एक्शन में है बॉडी, our muscles are having a ability, constant stimulation from your nervous system to be in a minimum tone, right? Your nervous system is constantly working on you to maintain your posture. मेरा ये खड़े होने का पोस्चर मेंटेन करने में मेरे नर्वस सिस्टम का जोर लगा हुआ है। एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां पे है क्या? आपके नर्वस सिस्टम में जो हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन किए हुए, उसमें है क्या? मसल्स हैं। मसल्स में है क्या? मसल का स्ट्रक्चर है। उसमें है क्या? उसमें सेंसरी एंड मोटर की इनपुट्स हैं। सेंसरी, जैसे हमने अभी बाहर बात किया, बाहर से, और मोटर आउटपुट, राइट? सेंसरी को स्टिमुलेट हुआ, मोटर ने रिएक्ट किया, राइट? अब ये जो सेंसरी एंड मोटर का एक बहुत खूबसूरत तालमेल है, ये तालमेल आपके मोटर टोनिसिटी को बरकरार किए हुए है, राइट? जब ये लूज हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? अब समझ में आती बात? लूज मीन्स tone is below the normal threshold level of the tone that is required for to maintain your minimum posture, right? और अगर ये मिनिमम से नीचे गई तो हाइपोटोनिया, ज्यादा हुई तो समझ में आ गई पॉलिसी? अगर ज्यादा है तो स्पास्टिसिटी, और कम है तो हाइपोटोनिया, और मिक्स है तो दोनों आ गई। डिस्काइनेटिक में आपने देखा होगा, जिनके कई बार पैरालिसिस होता है तो उसके बाद अगर रिकवरी होती है, देयर ऑर्गन यूज्ड टू डू दिस इज डिस्काइनेटिक। कभी मैसेज आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, स्मूथ नहीं है। क्या? आपके नर्व ट्रैक स्मूथ नहीं है। आपको सब क्लियर होना चाहिए एज ए होम्योपैथ। नर्व ट्रैक स्मूथ नहीं है, मैसेज आ रहा है, मोटर एक्टिविटी नहीं हो रही, आ रहा है, मोटर एक्टिविटी नहीं हो रही। तो इस कांस्टेंट प्रोसेस में है ये बच्चा। कौन सी स्थिति है? लूजनेस की। उसके ऑक्सीपिट फ्लैट होने का क्या मतलब है? व्हाट इज इन योर ऑक्सीपिटल ब्रेन? आपके कौन से कंट्रोल हैं आपके ऑक्सीपिटल ब्रेन में? ऑक्सीपिटल ब्रेन में आपका कौन सा कंट्रोल है? सेरिबेलम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? अब समझ में आ गई बात? बैलेंस है इसका। ये फ्लैट है मींस कि ये डेवलप नहीं हुआ, ये पार्ट डेवलप नहीं हुआ, तो बैलेंस कैसे आएगा? तो व्हाट इज द वंडरफुल प्ले ऑफ नेचर दैट शी हैज गिफ्टेड टू अस इज, पहले उसने हमें स्ट्रक्चर दिया। बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रक्चर मीन एनाटॉमी, फिर हमें फिजियोलॉजी दी। आप पढ़ते कैसे हो? पहले एनाटॉमी देन फिजियोलॉजी। पहले स्ट्रक्चर होगा तो फंक्शन होंगे। आपके फॉलोअप है केस के ये। एनाटॉमी होगी तो, इसको मैं देसी भाषा में बोलता हूं लोगों को बताने के लिए, जब आते हैं ऐसे लोग, पहले हार्डवेयर के पहले सॉफ्टवेयर, पहले हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर विल बी इंस्टॉल्ड लेटर ऑन। पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता अगर हार्डवेयर सही नहीं है तो व्हाट इज हार्डवेयर? ऑल द फंक्शंस यू हैड फ्रॉम साइकोलॉजी टू ऑल द फिजियोलॉजी यू हैड, राइट? तो पहले हार्डवेयर, और इधर तो हार्डवेयर ही बैठ गया, तो फिर फंक्शन कहां से आएगा? अब ठीक कैसे होगा? पहले हार्डवेयर इंप्रूव करेगा। हम लोग पढ़ के आए कि नर्व सेल कांट ग्रो, व्हेन दे गॉट डैमेज दे कांट ग्रो। ठीक है, जो मैंने शुरू किया यहाँ से, एनोप्थेल्मिया इज नॉट क्योरेबल। आंसर आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हैनीमैन की विजन कुछ अलग है। हैनीमैन की जो बेसिक पैथोलॉजी और साइकोलॉजी जो भी हम पढ़ते हैं, एनाटॉमी या स्ट्रक्चर्स, वो तो है ही है, बेसिक लाइट्स है ही है, लेकिन जब बारी आएगी एप्लीकेशन की, हीलिंग की, हेल्थ की, तो होम्योपैथी के पास साथ कुछ भी हो सकता है। ये नर्वस सिस्टम डेवलप होते हुए देखे हमने। ये बच्चे को हम देखेंगे चलता शुरू करता है, नेक्स्ट बहुत एजाइल है। एजाइल मीन्स टिकने वाला नहीं है। तो एजाइल क्यों है? जो लोग टिकते नहीं हैं वो क्यों नहीं टिकते? उनको मोटर इनपुट्स बहुत हैं। हमारे कैंप्स में और हमारे पास पर्सनली हम बहुत बच्चों को देखते हैं। ऑटिज्म सुना होगा, आपके इधर कितना है आई डोंट नो, हमारे उधर बहुत है। इनिशियली आई यूज्ड टू हैड केसेस फ्रॉम द अब्रॉड ओनली, बाहर से आते थे हमारे पंजाबी लोग, लेकिन अब हमारे पंजाब में तो बहुत है,
हरियाणा में, राजस्थान में हमारी जो लिटिल बेल्ट है, इधर से बच्चे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना आई डोंट नो। ऑटिज्म में क्या है बेसिकली? ऑटिज्म में मैंने बता दिया, उधर इलाज क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों है, मैं बता चुका हूँ आपको। बच्चे टिकते नहीं हैं, माइंड बहुत चल रहा है। वहाँ से आपको ये बात थोड़ी समझ में आ जाएगी कि वाई वी हैड एजिलिटी, वाई आवर मसल्स यूज्ड टू नॉट रेस्ट। तो एक शब्द हम यूज करते हैं मोटर कन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने आपको बताया मोटर, देयर इज अ वन वर्ड मोटर कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू मोटर सिस्टम। तो व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोटर सिस्टम? कि आपको एक स्टिमुलेशन आया बाहर से। अभी एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन पहले हमारे रात को मैं क्लिनिक से गया तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग साउंड ड्रम एंड अर्थ स्टार्ट शेकिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। यू कैन सेंस भूचाल आ गया। भूचाल आएगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? यही होम्योपैथी है, यही समझनी है। क्या रिएक्शन होगा? एवरी बॉडी वॉज रनिंग डाउन। आउट ऑफ क्या हुआ? इस चीज को हम समझें। बाहर से एक स्टिमुलेशन आया, हमारे नर्वस सिस्टम ने इसको पकड़ा एंड आगे क्या हुआ? हम डर गए। कौन डर गया? हम डर गए, ये मैं डर गई। डर के फिर क्या हुआ? क्या हो रहा? देखिए, बाहर से एक स्टिमुलेशन है, आपके ब्रेन ने फटाफट उसको ट्रांसडेंस किया आपकी बॉडी के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्ट्रेस हार्मोन्स थ्रू द कैस्केड ऑफ योर पिट्यूटरी टू द हाइपोथैलेमस टू द अडर्नल एक्सिस। पढ़ना है इसको, पीएचए एक्सिस। जब हम डरते हैं हमारा पीएचए एक्सिस ऑन होता है। जब ऑन होता है तो हम दो तरह से रिएक्ट करेंगे। हम भागेंगे, राइट? भागने के लिए जगह मिली तो भागेंगे बाहर, राइट? और अगर जगह नहीं मिली तो? अगर आपको भागने के लिए स्टिमुलेशन है और जगह नहीं हो तो? अगर आप भागना चाहते हैं और आपकी टांगों में बेड़ियां बंधी हुई हों तो? यहां पे आते हैं मोटर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बच्चे क्यों भागे फिर रहे हैं? संसार, जो फिजिकल संसार जिसमें है, ये उल्टा है। जैसे ही बोलते हैं ना, जैसा वृक्ष बाहर है उतनी उसकी जड़ें नीचे होती हैं। अगर ये बच्चे भागते फिर रहे हैं, इसका मतलब क्या? इनको रोका जा रहा है। उनको रोका नहीं जा रहा क्योंकि टिकते नहीं है। किसको रोका गया और ऐसे बच्चे पैदा हुए? किसको रोका गया और ऑटिज्म आया? मदर को। Our mother is in a very much stress when she is pregnant. She was very strongly prohibited by the environment. Sasuma, Sasurji, Flana, Damkana. You have not to do this. You have not to do this. This. You got the answer? ये जो रिस्ट्रेन्ड एनर्जी है हमारे अंदर, रुकी हुई एनर्जी है हमारे अंदर, बच्चे के अंदर मां तो किसी तरह से उसको एडजस्ट करना था, वो कर गई। ऐसे बच्चे फिर हम देखते हैं ना, जब रेसिप्रोकल एक्शन देखते हैं लाइफ का, तो मैं फिर हंसता हूं। वो डंडी उठाते हैं, लिटरली अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखना आप, वो दादी को पीटते हैं, डंडी उठाते हैं। अनकॉन्शियस उसको कह तो कुछ सकते नहीं। मां का जो एंगर है सप्रेस्ड, बच्चे से होता हुआ उसी पे निकलेगा जिसने उसको तंग किया। और वहां पे अब क्या करेगी बेचारी? ये तो नाबालिग है, इसको तो ऑटिज्म है, फिर उससे मार खानी। हाउ ये जो रिवर्सिबल दिस वर्ड इज, जो हम बाहर से देख रहे हैं ये वैसा है नहीं। ये जो बाहर दिख रहा है कुछ अंदर है, हमारे एनर्जी के लेवल पे कुछ घटा है। तो इस बच्चे में एजिलिटी कहां से आपको समझ में आ गई होगी? लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में लाइफ को कैसे जीना पड़ता है हम समझ सकते हैं। उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप इस देहात के एरिया में हमारा कॉलेज है, जहाँ पे पेशेंट आते होंगे, आप देखना उनको कि उनकी लाइफ कैसी है। आप एज ए ऑब्जर्वर यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग जो मैंने बोला है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमारी बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं इनके ऊपर, विद प्रूफ्स इवन। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन द हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम अब प्रेगनेंसी से बाहर जाने लगे।
The fetal movement were normal up to 7th month of pregnancy. After version was performed, the fetal movement were increased. Means what? मैंने बता दिया. Defined है. Born by breech presentation through though he was corrected of the same. ये रह गया बताना. उल्टा क्यों पैदा होती? मजाक भी बनता है कि उल्टा पैदा हुआ था. उल्टा आया था कि संसार में, ऐसे बोलते ना, उल्टा आया था ना संसार में छेड़ने के लिए. तो उल्टे क्यों पैदा होते हैं, सीधे क्यों नहीं आए? तो ये चूज किया लाइफ ने कि मेरे को उल्टा पैदा होना है. क्यों? हमें अगर कोई चोट पड़ रही हो, है भी है डालूंगा, अगर चोट पड़ रही हो बाहर से, कोई एनवायरमेंट से, तो सबसे ज्यादा चोट कहां पे लगने का खदशा रहता है? मान लीजिए आपके ऊपर कोई डंडे से प्रहार करे और आप निहत्थे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे, कैसे बचना चाहेंगे? व्हाट यू विल डू? सर पे मत मार, क्योंकि सम इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इज देयर. यू विल पुट योर हैंड फर्स्ट. और हाथों से बात नहीं बनी तो इधर मार ले. समझ में आई बात? ऑल द स्टिमुलेशंस, ऑल द इंजरीज, ऑल द, ये बोले तकलीफ जो बाहर से हो रही है एनवायरमेंट से, मदर को, चाइल्ड को. चाइल्ड बहुत नाजुक है, बहुत क्यूट सी सोल है, उससे सहा नहीं जा रहा, तो उसने डिफेंस ले लिया. व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज अ डिफेंस. उसने डिफेंस ले लिया. कौन सा? फिजिकल. आई हैव नॉट टू फेस दिस हॉस्टाइल वर्ड बाय माई फेस. व्हाट्स द पर्पज ऑफ द फेस? व्हाट द मीनिंग ऑफ फेस इज? फेस इज फॉर फेसिंग. अगर करेज नहीं है, आप फेस नहीं कर सकते. फेसिंग, तो पीठ पे लिया उन चोटों को. अब आपका केस खुलना शुरू हो रहा है. चोटें खाता खाता बाहर से, एनवायरमेंट से, पीठ पे लेना शुरू किया, और पीठ पे लेते लेते जिद्दी और डिफाइंट हो गया. यह है सोरिक लाइन. वट यू हैव टू ट्रीट इन दिस प्रेजेंट केसेस. बोलते इसको क्या ठीक करना है, मैंने बोलते हैं फॉर रीजन नंबर 3 में, वट यू हैव टू ट्रीट इन दिस गिवन केस. क्या ठीक करना है इसमें, ये मैं निकाल के दे रहा हूं. ये वाला ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा. ठीक है? ये जो चोटें लगी, जिसके लिए उसने पीठ पे खाई, जिसके लिए वो जिद्दी हुआ, डिफाइंट हुआ, और इतने से बात नहीं बनी, उसने अपने जीन्स को भी मॉडिफाई किया. भाई, व्हाट इज द फन टू मॉडिफाई द जीन्स. जीन्स मॉडिफाई क्यों हुए? क्योंकि नॉर्मल जेनेटिक अपरेटस से नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगा. जितने भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे, व्हाट इज द फन टू बी अ डाउन सिंड्रोम, उसके जो इफेक्ट्स क्या हैं? दे आर मेंटली रिटार्डेड. दे कांट एबल टू ग्रो इंटेलेक्चुअली एंड फिजिकली. They have to very broader tongue. They have to be very Mongol features. Mongol means गोल features. And what is गोल? हर चीज का मीनिंग है. गोल का मीनिंग, मंगोल का मीनिंग, बड़ी टंग का मीनिंग, और सबसे पीछे डाउन सिंड्रोम का मीनिंग कि उनको मेंटली डेवलप नहीं होना. अब आप ही बताइए, एज ए सेंसिटिव पर्सन, हमें जिंदगी जीनी मुश्किल लगती है कि आसान लगती है? कहीं कहीं आसान लगती है, ज़्यादा मुश्किल लगती है. कभी घर में प्रॉब्लम है, कभी पेपर देने हैं, कभी BHMS करना है, कभी सेटल होना है, कभी कुछ. ऑल दिस नॉर्मल फिनोमेना ऑफ लाइफ व्हेन बिकम अनबेरेबल फॉर द पर्सन, देन ओनली देन, ये नहीं चलेगा, मेरे से नहीं जिया जाएगा, ऐसे मैं नहीं सहन कर सकता. डेलिबरेटली लाइफ switched on to certain systems to got mentally dwarfed out of Down syndrome or out of anything. किसी भी वजह से वो mentally dwarf होंगी. तो हर डिजीज डिफेंस बनती है कि मेरे को इस जीवन को ऐसे नहीं जीना. एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. आपने शहर में, आपके देहात में, इर्द गिर्द कहीं पागल लोग देखे होंगे. देखें, वो शरीर से हट्टे कट्टे होते हैं कि दुबले होते? हट्टे कट्टे होते. दुबले बहुत कम मिलेंगे आपको.
उनका फिजिकल अस्तित्व स्ट्रांग होता है, आउट ऑफ माइंड नहीं है। जितना माइंड कम रहेगा उतना फिजिकल स्ट्रक्चर। ये कहां गई लाइफ? ये लाइफ जब बीमार हुई, जेनेटिक डिसऑर्डर इफेक्ट करके अपने आप को किस लेवल पे ले गई? अब एवोल्यूशन को लेके आई यहां पे। अरे इंसान थे, किधर चले गए? डी एवोल्यूट होके हम पीछे जा रहे हैं, पीछे उस सतह पे चले गए। कई बच्चे तो, ये बच्चा आपको लगता है जब बंदा, ये आपको लग रहा है ये इंसान है, जिसको ये सुर्त नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, जिसको ये पता नहीं है मेरा सुसु पॉटी किधर है, जिसको ये पता नहीं है मेरे को क्या खाना पीना है। छोटे से बच्चे को जन्म लेता है ना, उसके सबसे पहले उसकी जो दहाड़ होती है कि माँ मेरे को फीड कर दे। और जो इंटेलेक्चुअल फिनोमेना इनबिल्ड है हमारे अंदर, सीधा दूध लगाया और गड़प से अंदर, ये हम सीख के आते हैं। लेकिन इन बच्चों को कोई सुर्त नहीं है, तो ये एवोल्यूशन में हम पीछे की ओर चले गए। तो पीछे कहाँ तक चले गए? तो मैं कई बार हम देखता हूँ एनिमल प्रवृत्ति में चले गए, कई बार एनिमल से भी नीचे चले गए, कई बार इवन आप मानेंगे नहीं वॉर्म्स तक चले गए, स्नेक तक चले गए। ये डी एवोल्यूशन है लाइफ का। ऐसे देखते हैं हम लोग चीजों को। तो हमने फीटल मूवमेंट इंक्रीज मैंने बता दिया, डिफाइंड। बॉर्न बाय ब्रीच मैंने बता दिया, आउट ऑफ द कंसर्न टू द आउटर वर्ल्ड। हेड साइड नॉर्मल फर्स्ट एंड ग्रो अप टू द लार्ज हेड लेटर। फ्लैट ऑक्सीपिट मैंने बता दिया, हेड सरफेस फ्लैट हो गया। वेरी रिएक्टिव एंड एजाइल एंड एंग्री एज ए चाइल्ड। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस, फिजिकल पे ऑफेंसिव डिस्चार्जेस है। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस कब होते हैं? बॉडी में जब भी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रहेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा, डिस्चार्ज आपके ऑफेंसिव नहीं हो सकते। ओनली तभी होंगे जब आपकी बॉडी वहाँ से नॉर्मल ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से उस जगह को क्लीन नहीं कर पाती। आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वहाँ पे वो काम नहीं कर रही। तो बॉडी यहाँ पे हेनीमैन की जो इनपुट्स है वो अलग है। बैक्टीरिया इज नॉट द रीजन ऑफ डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द रीजन ऑफ डिजीज। इनको नहीं मारने की जरूरत। आप बॉडी की फिजियोलॉजी को, आप उसकी ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को सही करिए, अपने आप ही बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़ जाएगा। राइट? तो हेनीमैन कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें इनको मारने की भी जरूरत नहीं है इवन। तो नेक्स्ट, फर्स्ट वीडियो हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्ले कर दो। स्टार्ट गेटिंग होल्ड ऑफ द थिंग्स। खड़ा होना चालू हो गया हाथ से, ये नहीं था पहले। नेक्स्ट, वॉकिंग विद द मिनिमम सपोर्ट। आप देख रहे होंगे मसल टोन इसका पहले से अच्छा है। नेक्स्ट, This was his last video. अभी थोड़े से हिंट देता हूं। ऐसे कौन कौन सा जानवर करता है? ऐसे फड़फड़ाता कौन है? फिश। और अब फिश से निकाल के हमने कहां पे लिया इसको?
नॉर्मल जीवन की तरफ ले आए, अब इंसान की तरफ ले आए। स्ट्रक्चर में वो ह्यूमन बीइंग था, लेकिन एवोल्यूशन में पीछे चले गया था। जितने भी बच्चे ये स्पेशल हैं, ये सभी ऐसे ही हैं। ये डी एवोल्यूटेड हो चुके, पीछे गए हुए बच्चे सभी। तो मतलब मैं इस केस के माध्यम से यही आपको बताना चाहता था कि इसका एनालिसिस बेटे, जो मेन पार्ट वो तो रह ही गया। तो ये 11-12 साल पहले का एनालिसिस कम से कम, डिफाइंड एलिमेंट फ्रॉम एंगर वैक्सेशन, ये बाहर का स्टिमुलेशन, बॉडी का आउट प्रोडक्ट हमने लिया, ऑर्डर ऑफेंसिव, और जो समझ थी तब 12 साल का 13 साल का जो वक्फा है पीछे, जो एवोल्यूशन का है, अभी साइंस बहुत ग्रो कर गई आगे उसकी मालिक की कृपा से। तो मर्कसोल वाज प्रिस्क्राइब्ड एट दैट टाइम 200। मेरे को याद भी नहीं कितनी डोजेस दी हैं, 1, 2, 3, जैसे हम सिंगल डोज पे देते हैं मैक्सिमम। रेपिटेशन कैसा रहा होगा। नेक्स्ट। सो ये एक समय पे केस का पॉइंट टू बी कंसिडर इन द हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इक्वेटिंग विद द लाइन ऑफ सोरा, जो मैंने अभी आपको बोला उसको थोड़ा मैं लाइन अप कर ले हम। आफ्टर द वर्जन वाज परफॉर्म्ड द फीटल मूवमेंट वाज इंक्रीज्ड, मीन्स डिफाइंड। Born with breeze presentation, though he was corrected of the same, means not want to face the world. Head size normal first and grown up to the larger head after later on. ये हमारे सामने रूब्रिक भी पढ़ा है, कई बार हम सीधा उठा लेते हैं। Why head size used to grow out of means insufficient, insecure head, insecure nervous system. Any insecure thing, any small thing used to fortify itself for to fight the life. जो भी ऑर्गन हमारे बढ़ते हैं उसके बढ़ने की वजह है, जो कम होते हैं उनके कम होने की वजह है, जो ग्रो करते हैं उनके ग्रो करने की वजह है। तो हेड इज इन लार्ज आउट ऑफ इनसफिशिएंट और इनसिक्योर हेड और नर्वस सिस्टम, इनसिक्योर नर्वस सिस्टम। फ्लैट ऑक्सीपिट हमने बात कर लिया, मीन्स अंडर डेवलप्ड सेरिबेलम। बैलेंस इज इक्वल टू अनबैलेंस्ड लाइफ, और वेरी रिएक्टिव, एजाइल एंड एंग्री एज अ चाइल्ड, मीन्स somewhere pursued offense, persecution is there, constant some poking from the outer world is there. तो ये है उसकी एजिलिटी का कारण। एंड ऑफेंसिव डिस्चार्ज मीन्स एनारोबिक बैक्टीरियल ग्रोथ, लैक ऑफ द ऑक्सीजन। ये है हमारा एनालिसिस ये सारे के सारे सोरा का। नेक्स्ट, लेट अस लाइन अप दिस लाइफ फोर्स ऑन बिहाफ ऑफ सोरा इनटू इट्स इनक्रेडिबल डेवलपमेंट। हैनीमैन का शब्द है इनक्रेडिबल डेवलपमेंट ऑफ सोरा, परसिक्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ये पूरा लाइन अप कर रहे हैं हम, पूरी इसको सोरिक लाइन बोलते हैं। relative line of sora on which sora has grown up to the extent it has produced genetic disorder. aphorism number 80 and 81 को पढ़ना जाके, this sora hydra headed, ऐसे लिखते हैं, hydra headed monster grown up in this individual life from, पढ़ना वहां पे, generation to generations। ठीक है, तो वहां पे बोलते हैं क्या क्या हुआ, और फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड एंड फ्रॉम इनसाइड द वर्ल्ड। अंदर से हमें मार पड़ी अलग से, बाहर के वर्ल्ड से अलग से पड़ी। अंदर से कहाँ से पड़ी, ऑलरेडी सेंसिटिविटी लेके पैदा हुए। बाहर से कहाँ से पड़ी, जो बाहर का एनवायरनमेंट था वो बहुत होस्टाइल बन गया हमारे लिए। तो वहाँ पे फिर लाइफ ने ये शेप लिया, कौन सी, persecution of the nervous system become fragile, imbalanced by so not want to face and become defined and discharges offensive। ये टोटल है, और इस टोटल को हमने इज इक्वल टू कर दिया, ये तो ऑफेंसिव, डिस्चार्जेस, डिफाइंड एंड परसिक्यूशन आप लगाइएगा, यू विल फाइंड मर्कसोल ओनली। नेक्स्ट, सो ये हमारा आज का एनालिसिस है। मैंने सिर्फ एक शब्द डाला इसके साथ, बाकी वही का वही एनालिसिस है। डेल्यूजन, परसिक्यूटेड, सल्फर, लाइकोपोडियम, मर्करी एंड नक्स वोमिका। अगर हम देखेंगे इन चारों दवाइयों में से दो ही डिफाइंड है मेनली, तगड़ी, नक्स एंड मर्कसोल। ठीक है, लेकिन जो डीपर लेवल पे डिफाइंड है
उसको मर्कसोल को चूज़ करते हैं हम। तो मर्कसोल दिया गया इसको, बाकी हमने कर लिया केस।